म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के मेनली दो तरीके होते हैं, फर्स्ट एसआईपी एंड सेकंड लमसम। यदि आपको म्यूचुअल फंड से वेल्थ जनरेट करनी है तो एसआईपी उसका बेस्ट तरीका है, लेकिन यदि आप उसमें बीच बीच में लमसम का तड़का लगाते रहेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। एसआईपी में तो क्या है कि हमारा पैसा एक निश्चित डेट को डेबिट हो जाता है, जिसमें कि हमें अपनी ओर से कोई भी दिमाग नहीं लगाना होता। लेकिन जब बात आती है लमसम की तो हमें यहाँ पर सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो हम ये कतई नहीं चाहते कि हमारा पैसा कई सालों तक अटक जाए और वहाँ से हमें कोई भी ग्रोथ नहीं मिले। जैसे कि आप यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कई ऐसे पॉइंट्स दिख जाएंगे जहाँ पर यदि लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो लंबे समय तक आपका पैसा बना ही नहीं होता। तो इसी वजह से लमसम करते समय आपको ऑल टाइम हाई मार्केट से 5-10% का डिस्काउंट ज़रूर तलाशना चाहिए। यदि आप एकदम पीक पॉइंट पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे रेगुलर काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि लमसम करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। तो मेरा फर्स्ट सजेशन तो यही रहेगा दोस्तों कि आपको उन्हीं फंड्स में लमसम करना चाहिए जिनमें कि आप ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं। इससे आपके पास में अननेसेसरी फंड्स इकट्ठा नहीं होंगे, साथ ही आपको इन फ्यूचर कॉस्ट एवरेजिंग का भी अच्छा बेनिफिट मिल सकेगा। फिर भी यदि आप ओनली लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो कि लमसम के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। इन फंड्स में से एक मिड कैप कैटेगरी का फंड होगा, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का और एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होगा। तो चलिए सबसे पहले मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ पर कि मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि मिड कैप साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से इनमें लार्ज कैप से ज़्यादा और स्मॉल कैप कंपनीज से थोड़ी कम रिस्क होती है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो ये फंड लास्ट 10 ईयर से इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है, जिसने यहाँ पर 22.83% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। जबकि लास्ट 5 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 36.02% के हैं, वहीं लास्ट 1 ईयर में 67.47% के। यदि आप फंड के रिस्क रेशियोज और अदर पैरामीटर्स भी देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई देंगे। साथ ही ये फंड लिमिटेड स्टॉक्स की वजह से जाना जाता है, जिसमें कि ओनली 20 स्टॉक्स मौजूद हैं। अगर इस फंड के लमसम रिटर्न्स को देखें तो यदि इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,76,000 रुपीज़ होती, जबकि सेम अमाउंट की मैच्योरिटी वैल्यू कैटेगरी एवरेज में 5,93,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि 1 लाख रुपए 5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,72,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 3,85,000 रुपीज़। तो यहाँ पर इस फंड ने 5 साल में ही आपका पैसा 4.5 गुना से भी अधिक कर दिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। वहीं यदि 3 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 2,64,000 रुपीज़, जबकि कैटेगरी एवरेज में ओनली 2 लाख रुपीज़ होती। तो कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स तो लमसम के मामले में काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। इस मिड कैप फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या अभी के समय इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर आप इस फंड की NAV का चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर ब्लू लाइन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की है। तो यहाँ पर यह लाइन अभी ऑल टाइम हाई पर है। सो मैं तो यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट को प्रीफर नहीं करता। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ पर अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिखाई दे रही है। सो मुझे यहाँ पर यदि लमसम करना होता तो मैं 5 से 10% के करेक्शन का वेट ज़रूर करता। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी में मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है, जो कि इस कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स में शामिल है। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.12% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 27.66%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 36.66% के। इस फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट करने की कुछ स्पेशल वजह हैं, जैसे कि ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है। साथ ही फंड में आपको फॉरेन इक्विटीज़ का एक्सपोजर भी मिल जाता है, जिससे कि आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है।
साथ ही साथ ये फंड काफ़ी बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बना कर दे रहा है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM भी देखें तो ये भी 78,490 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि भारी मात्रा में लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर लमसम रिटर्न्स की बात करें तो 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू आज 5,73,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 4,41,000 रुपीज़। वहीं यदि ये सेम इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,42,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 2,90,000 रुपीज़। सेम लमसम यदि 3 साल पहले किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1,67,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 1,71,000 रुपीज़। तो कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रहे हैं। यहाँ पर भी यदि आप फंड का चार्ट देखेंगे तो ये भी अभी ऑल टाइम हाई पर है। सो यहाँ पर भी अभी बड़ा अमाउंट लमसम करना एडवाइजेबल नहीं होगा। पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में 1,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो हाई रिस्की फंड्स होते हैं और यहाँ पर अधिकतर फंड्स लमसम इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते, जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड में अभी लमसम अलाउ नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट किया है, जो कि कंपैरेटिवली हाई वॉलेटाइल फंड है। लेकिन जब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी से क्या घबराना। क्वांट स्मॉल कैप फंड भी स्मॉल कैप कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है, जो कि लास्ट 5 ईयर्स से इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.66% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 50.43% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 55.11% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की वजह से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। सो यहाँ पर रिस्क की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों को इस फंड से दूर रहना चाहिए। अगर इस फंड में 1 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,84,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 4,57,000 रुपीज़। मतलब कि इस फंड ने 5 साल में पैसा लगभग 7.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। वहीं यदि ये सेम लमसम 3 साल पहले किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 2,39,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 2,08,000 रुपीज़। तो ये रिटर्न्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न्स आगे भी मिलेंगे या नहीं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड भी अभी ऑल टाइम हाई पर है। सो यहाँ पर भी यदि 5 से 10% का करेक्शन आता है तो यहाँ पर लमसम की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की लमसम की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।